बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 18.2 जो है आज इंशाल्लाह हम आज किस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 18.1 जो है वहाँ तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जैसे हमने बुक को स्टार्ट किया था 17.1 से, तब से लेकर अब तक की यानी कि 18.2 जो आप आज देख रहे हैं यहाँ तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और जिस तरह से 9th क्लास की हमने जो पूरी बुक की थी सीक्वेंस वाइज, इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास की मैथ्स की बुक भी सीक्वेंस वाइज ही हम करेंगे। और इंशाल्लाह आपको जो न्यू हमारा जो सिलेबस आया है, न्यू बुक जो हमारी आई है, वो इंशाल्लाह पूरी की पूरी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप पुराने हैं, अगर आप इसके अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं आपके पास बर वक्त आसानी के साथ पहुँच सकें। ठीक है, और जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वो एक्सरसाइज है जो आप 9th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं, तो वो बच्चे जो 9th क्लास को अच्छे तरीके से पढ़कर आए थे उनको आज की एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। और जो बच्चे किसी वजह से उसको नहीं पढ़ सके या उसको भूल गए तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करवा दी जाएगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। आपके जहन में आ रहा होगा, क्लास 9th में आप पढ़कर आए हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में तो वैसे ही पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो है आप इसको क्लास 9th में पढ़कर आए हैं अच्छे तरीके से। यही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। कह रहा है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। ठीक है, ये यहाँ पर ये बात कर रहा है। आगे कह रहा है एंड y इज़ इक्वल टू 10 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, और कह रहा है जब y की वैल्यू 10 हो, x की वैल्यू 3 हो, आगे कह रहा है देन फाइंड। अब इसने 3 चीज़ें हमें दी हैं, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 देखें आपके सामने मैंने लिख दी है। क्या कह रहा है, y आप फाइंड करें, कह रहा है इन टर्म्स ऑफ x की तरह से, या फिर ऐसे कह लें कि x की शक्ल में जो है आप किसको फाइंड करें, y को फाइंड करें। किस तरह से होगी देखें, मैं बिल्कुल इसी तरीके से होगी। आपके सामने मैंने लिखा है जो है y के, ये y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। इसको हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन के बाद कि y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था और ये चीज़ आगे भी आपके काम आएगी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी आपको ख़त्म करना हो, यानी कि प्रोपोर्शन की निशानी जब भी आपको ख़त्म करनी हो, तो इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो 2 चीज़ों को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। किसको देखें, y तो आ जाएगा वैसा का वैसा। ये जब आप ख़त्म करेंगे, एक तो आप यहाँ पर लगा देंगे इक्वल की निशानी, और इसके साथ एक यहाँ पर आप k लगा देंगे। k से मुराद यहाँ पर क्या है, ये k जो है एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट कौन सा है, इसकी वैल्यू क्या है, ये हमने खुद अभी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम खुद अभी निकालेंगे। x यहाँ पर आ जाएगा देखें वैसा का वैसा। समझ में आ गई बात? तो y इज़ इक्वल टू देखें हमारे पास क्या बन गया, ये यहाँ पर हमारे पास बन गया kx। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि ये आगे वैल्यूज़ वगैरह निकालने में हमारे काम आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे k की वैल्यू। अब देखें मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है इस x को मुझे इक्वल के उस तरफ भेजना होगा। तो k हमारे पास देखें यहीं रहेगा वैसा का वैसा, ये y भी ऐसा इधर ही रहेगा, x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के यहाँ पर आकर ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। तो देखें इसको हम बना देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो देखें हम जो है पार्ट नंबर 1 में आ जाते हैं। वो किस तरह से होगा, पहली इक्वेशन के ज़रिए। पहली इक्वेशन क्या है, देखें y इज़ इक्वल टू आ जाएगा वैसा का वैसा, k की वैल्यू क्या है, y अपॉन x। y किसके बराबर है भैया, 10 के बराबर है, अपॉन में x किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। अब देखें हमारे पास पहली इक्वेशन में x भी आ रहा, तो x हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखें हमें क्या कहा था उसने, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y के साथ x भी होना चाहिए। यहाँ पर देखें हमारा पार्ट नंबर वो हो गया कंप्लीट। ठीक, अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, देखें दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि हम जो है y को फाइंड करें। कह रहा है ना y फाइंड, ऊपर देखें क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फाइंड। अब आगे कह रहा है यहाँ पर y, यानी कि y आपने फाइंड करना है, और कह रहा है व्हेन x इज़ इक्वल टू 6, जब x इज़ इक्वल टू 6 हो, यानी कि x की वैल्यू जब 6 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। अब वो देखें आप किस तरह से फाइंड करेंगे। अब आपके जहन में आ गया होगा कि ये यहाँ पर मैंने किस वजह से लिखी थी। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें जो है y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको उतार लेंगे यहाँ पर कि y इज़ इक्वल टू ये है kx, और जो है
के की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, वो है हमारे पास 10/3 और जो है एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, खुद उसने क्वेश्चन में दी है, वो क्या है भाई, वो है 6। ठीक है, तो ये देखें ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y क्या बन जाएगा 10 2 ज़ा 20। ठीक है भाई, देखें y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो देखें इसका पार्ट नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में इसने हमें कहा है कि आप जो है इस बार x की वैल्यू फाइंड करें। क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें। आगे खुद कह रहा है व्हेन y इज़ इक्वल टू 15, कि जब y की वैल्यू क्या हो 15 हो। अब देखें इसी को हम यहाँ पर रख लेंगे, आप चाहे तो ये रख लें या ये रख लें, बात एक ही है। क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 ही उठा लेते हैं, इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y जो है ये बराबर है के x के, x यहीं पर रहेगा, k को हम इक्वल के इस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू y अपॉन में k, और जो है y की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, वो यहाँ पर है 15, और k की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी देखें 10/3। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 10 और अपॉन में 3। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे तरतीब के साथ, क्योंकि देखें अपॉन के नीचे जब अपॉन आता है ना, तो बच्चे जो है कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको लिखने का तरीका आप देख लें, देखें 15 आ जाएगा वैसा का वैसा। अब ये डिवाइड जो है, इस डिवाइड का मतलब क्या है, इस डिवाइड का मतलब है ये डिवाइड, ऐसे ही ना, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है। मैं देखें इसको फ़िलहाल इस शक्ल में लिख रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 10/3। अब देखें आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसको लिखा किस वजह से। तो यहाँ देखें क्या बन जाएगा, 15 आएगा वैसा का वैसा, ये डिवाइड की निशानी कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, 3 जो था हमारा ये ऊपर चला जाएगा, 10 जो है हमारे पास ये कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अच्छे से आप जानते हैं क्योंकि ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। अब ये देखें 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, और 2 आ जाएगा वैसा का वैसा, यानी कि हमारे पास जो है x की भी वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आएगी 9/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। इनके अंदर 3 चीज़ें दी थी इसने, तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। हर क्वेश्चन में वो ऐसे ही देगा, पहली वैल्यू जो वो देगा ना क्वेश्चन के अंदर, वो दर हकीकत किस लिए होगी, वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए होगी। बाकी जो वो हर पार्ट में देता रहेगा और ऐसे ही वो वैल्यूज़ निकलती रहेंगी। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो अब हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 2 में कि इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, कह रहा है अगर v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, एंड कह रहा है v इज़ इक्वल टू 15 व्हेन t इज़ इक्वल टू 24। अब आपके जहन में आ रहा है कि ये वैल्यूज़ किस लिए दी हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये हमने वो वैल्यू जो दी गई हैं k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन के बाद, क्योंकि खुद उसने बताया है हमें कि जो है v क्या है, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t के, ऐसा ही है। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप इसको ख़त्म करेंगे आप क्या करेंगे, इक्वल की निशानी लगाएंगे और इसकी जगह k लिख देंगे और साथ में आ जाएगा t। इसको आप बना दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब भी आपने अगर k की वैल्यू निकालनी हो तब भी इसी को यूज़ करें, t की वैल्यू निकालनी हो तब भी इसको यूज़ करें। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू, k तो है हमारे पास यहाँ रहेगा वैसा का वैसा, t को हम भेज देंगे इक्वल के उस तरफ। तो ये कैसे बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह से कि k इज़ इक्वल टू v अपॉन में t। ठीक है, क्योंकि t यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के यहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। v की वैल्यू देखें हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी 15, और जो है t की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, वो है हमारे पास 24। ठीक है, तो ये जो है 3 के टेबल से देखें कट जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 और जो है 3 8 ज़ा 24। क्लियर हो गया। तो k की वैल्यू देखें हमारे पास आ चुकी, वो क्या है, ये 5/8। ठीक है भाई, देखें पहली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखें इसमें हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 में। अब देखें क्या रहा था, हमें कह रहा था कि द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, के इक्वेशन है वो कनेक्ट कर रही है v को किसके साथ, t के साथ। समझ में आ रही है बात, यानी कि हम आते हैं इसके अंदर कि ये देखें हमारे पास क्या है, v इज़ इक्वल टू के टी। ऐसे ही था ना पहली इक्वेशन कि v इज़ इक्वल टू के टी, तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा कि v इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि v बराबर है के टी के, और v देखें क्या आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास क्या है,
वो हमारे पास है 5/8 और t की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो फिलहाल हम उसको लिख देंगे वैसा का वैसा। अब देखें ये बिल्कुल यही बात हो गई है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि इक्वेशन कनेक्टिंग का मतलब ये है कि v के बिल्कुल सामने ही क्या है, t है। ठीक है, समझ में आ रही बात? कनेक्टिंग का मतलब यही है, समझ में आ गई होगी यकीनन, मुझे उम्मीद है। तो देखें भाई ये हमारे पास आ चुकी है, यकीनन बात आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं भाई इसके पार्ट नंबर 2 में। अब देखें पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर ये कह रहा है, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने v फाइंड करना है। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन t इज़ इक्वल टू 30, कि जब t जो है उसकी वैल्यू क्या है भाई, उसकी वैल्यू 30 है। अब तो देखें बिल्कुल आसान हो गया है क्वेश्चन हमारे पास, मैंने आपको जैसे तरीका बताया है। अब तो आप इस इक्वेशन को उठाते जाएं और जो है वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। देखें हमारे पास है कि v इज़ इक्वल टू KT आपके पास लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें v फाइंड करना है, v आएगा वैसा का वैसा। k की वैल्यू देखें हमारे पास क्या थी, ये रही, वो हमारे पास है 5/8 और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, खुद उसने दी है, वो यहाँ पर इसने दे दी 30। ठीक है, ये हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और जो है 2 15 ज़ा होता है 30। क्लियर हो गया? अब देखें इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, 15 5 ज़ा हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 75 और अपॉन में हमारे पास 4 है। इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। तो देखें v की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। समझ में आ गई ये बात? पार्ट नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं भाई इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में देखें हमने क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि t की वैल्यू आप फाइंड करें और कह रहा है कि व्हेन v इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, कि जब v की वैल्यू क्या है, 10 है, कोई मसला ही नहीं है। दोबारा से हम इसको उठा लेंगे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि v किसके बराबर है भाई, v बराबर है KT के। सही है, फाइंड हमने करना है t, तो t यहाँ पर रहेगा वैसा का वैसा, इस k को इक्वल के उस तरफ हम भेज देंगे। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा t इज़ इक्वल टू v अपॉन में k। ठीक है, और जो है t इज़ इक्वल टू आएगा वैसा का वैसा। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसने खुद ने दी है यहाँ पर 10 और जो है k की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/8। और मैं आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था बिल्कुल हम वैसे ही कर लेते हैं कि डिवाइड की निशानी आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/8। नीचे जो स्टेप हमारे पास आएगा उसके अंदर देखें ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम जो है हमारे पास नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंप्लीफाई मजीद इसको कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यानी कि t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वो क्या आएगी हमारे पास, t इज़ इक्वल टू 16। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन हैं क्योंकि देखें छोटी क्लासेस में या ख़ास तौर पर 9th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन और जो है कांस्टेंट वगैरह। इसी वजह से ये जो है वो बच्चे जो ये चीज़ पढ़कर आए उनको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है कोई मसला नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखें लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, इफ़ u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 रेडिकल v। ठीक है ना, u भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 3 रेडिकल v के, एंड u इज़ इक्वल टू 4 व्हेन v इज़ इक्वल टू 64। अब देखें ये शुरू वाली दो वैल्यूज़ आपको मालूम है किसके लिए दी गई हैं, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u। आपने क्या करना है, u की वैल्यू फाइंड करनी है जब v की वैल्यू 216 है, 216 है, और v की वैल्यू फाइंड करनी है जब u की वैल्यू 5 है। ठीक है, वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आई है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और जो है इसको लिख लेंगे कि u जो है क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 3 रेडिकल और v के। क्लियर हो गया मामला। अब देखें सबसे पहले क्या करना है, इसको ख़त्म करना है प्रोपोर्शन को। ये ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास इक्वल की निशानी आ जाएगी, k आ जाएगा और जो है 3 रेडिकल v आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। ये देखें हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, के हमने फाइंड करना होता है, के यहीं पर रहेगा, ये जो है ना ये इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा के इज़ इक्वल टू यू और अपॉन में 3 रेडिकल वी। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। तो ये बन जाएगा के इज़ इक्वल टू, देखें यू की वैल्यू खुद उसने दी थी, क्या दी है 4, अपॉन में आ जाएगा 3 और रेडिकल में वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 64।
ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने इस रेडिकल को करना है ख़त्म, और जो है हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये किस तरह से ख़त्म होगा। देखें भाई 4 आएगा ऊपर वैसा का वैसा। ये 64 का मतलब क्या है, देखें 64 का मतलब है 4 का क्यूब, ये इस तरह से है। ठीक है, जैसे 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सही है, बात आपको समझ में आ रही है। तो देखें भाई ये किस तरह से बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर देखें हम रेडिकल को कर देंगे ख़त्म। ये रेडिकल जब ख़त्म होगा, ये तो देखें मैंने 4 लिख दिया वैसा का वैसा, और इसके ऊपर मैंने ये दे दिया पावर 3। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं जब रेडिकल ख़त्म होता है तो हमने क्या करना होता है, हमने वही रकम देनी होती है अपॉन में जो हमारे रेडिकल के बाहर होती है, और कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या देना होता है, हमने 2 देना होता है। अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए आप। तो यहाँ पर देखें क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब देखें हमने क्या करना है, अब हम आते हैं इसके पहले स्टेप में। कह रहा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। अब हम क्या करते हैं, यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखें यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन देखें यही उतरेगी कि u इज़ इक्वल टू के और जो है 3 रेडिकल v। ठीक है भाई, u आ जाएगा वैसा का वैसा। k की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 को देखें लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, फिर भी लिख देंगे। 3 आ जाएगा रेडिकल में v, और v की वैल्यू खुद उसने दी थी, देखें क्या है, वो उसने दे दी 216। ठीक है, मामला क्लियर है। तो u इज़ इक्वल टू 1 तो समझे हो गया ख़त्म। 3 भी आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। अब आपके पास आपके नज़र आ रहा है 216। अब आपने देखना है ये किसका क्यूब है, भाई ये 6 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो 6 आ जाएगा आपके पास वैसा का वैसा, और क्यूब आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये यही चीज़ आप यहाँ करेंगे, रेडिकल को आप जब ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3, जो कि आपके पास आ जाएगा पावर में। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अब हम आते हैं इसके लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या है, अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ v। इस बार हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही इक्वेशन हमारी उतरेगी, क्या है कि u इज़ इक्वल टू के और 3 रेडिकल v। अब देखिए फाइंड हमने ये चीज़ करनी है ना, इसको हम यही छोड़ देंगे, इस के को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 3 रेडिकल v ये बराबर है u अपॉन में k के। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 है रेडिकल में v है, बराबर किसके है, ये बराबर है। अब देखें u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में ऊपर दी है, ये देखें यहाँ पर ये दी है इसने 5, और k की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं वो तो 1 ही है, तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, तो फिलहाल हम यहाँ पर लिख देंगे 5 वैसा का वैसा। तो आपके पास वो स्टेप आ रहा है जो आपने पिछली क्लासेस में किया था। यहाँ पर आपके पास देखें ये जो 3 है ना, ये है आपका रेडिकल के बाहर। ठीक है, यानी कि इसका ताल्लुक है रेडिकल से। अब हमें इसको करना है ख़त्म, क्योंकि हमने जस्ट v की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो रेडिकल को ख़त्म करना होगा। अब यहाँ पर आपके पास पावर 3 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर करेंगे एक टेक्निक को यूज़, कौन सी, कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि पुट क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, पुट क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे, क्यूब को पुट्स कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 रेडिकल v, और होल में क्या आ जाएगा, क्यूब। ऐसा ही है, इज़ इक्वल टू 5 था, उसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, यकीनन समझ में आ गई होगी। अब देखें आप अच्छे से जानते हैं रेडिकल ख़त्म होगा तो ये बिल्कुल वही कंडीशन बनेगी जो यहाँ बनी थी और यहाँ पर बनी थी। ये आपके पास आ जाएगा v वैसा का वैसा, पावर में आपके पास 3 पहले से मौजूद था, रेडिकल ख़त्म होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, और 5 का क्यूब देखें क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं ये होता है 125। देखें 3 से हो जाएगा 3 कैंसिल, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और क्या आएगी, वो आएगी 125। ठीक है भाई, तो देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल ऐसे ही होंगे। पहले जो है के की वैल्यू को आप जो है फाइंड कर लें, उसके बाद जो वो वैल्यू कहे, एक वैल्यू वो देगा, एक वैल्यू फाइंड करने का कहेगा, वैल्यू रखें और उसकी वैल्यू मालूम करें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पहले 3 क्वेश्चन थे। जस्ट इसके अंदर हमें फ़ायदा ये है, एडवांटेज ये कि इसके अंदर एक चीज़ फाइंड करनी है बस। वैसे किसी में 2, किसी में 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, इसमें जस्ट एक ही चीज़ फाइंड करनी है। कह रहा है कि इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब। ठीक है, बात वही है कि कह रहा है कि अगर f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m क्यूब के,
तो देखें भाई पहली दो वैल्यूज़ आप जानते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है। आगे कह रहा है फाइंड एफ इज़ जो है आगे कह रहा है कि फाइंड एफ व्हेन एम इज़ इक्वल टू 5, यानी कि आपने जस्ट एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है इसके बाद। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको कि एफ़ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भाई ये है एम क्यूब के। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म होगा, ये बन जाएगा एफ़ इज़ इक्वल टू के और यहाँ आ जाएगा एम क्यूब। इसको आप बना दें इक्वेशन, क्योंकि इसी में से जो है हम जो है इसकी एफ़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। अब देखें हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू, इस एम क्यूब को हम भेज देंगे इक्वल के इस तरफ, ये बन जाएगा के इज़ इक्वल टू एफ़ अपॉन में एम क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, के इज़ इक्वल टू एफ़ की वैल्यू देखें हमारे पास मौजूद है, वो क्या है भाई 81, और एम की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 और पावर में हमारे पास मौजूद है 3। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बन जाएगा 81 और अपॉन में 3 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, क्या होता है 27। के इज़ इक्वल टू देखें क्या बन जाएगा, दोनों ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे ना, 27 3 ज़ा क्या होता है, वो होता है 81। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है एफ़ की वैल्यू। ठीक है ना, अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एफ़, के भाई एफ़ की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। यही इक्वेशन हमारे पास उतर जाएगी यहाँ पर कि एफ़ की जो है ये बराबर किसके है, ये बराबर है के एम क्यूब के, और जो है एफ़ इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, के की वैल्यू हमारे पास 3 है और एम की वैल्यू खुद उसने दी है वो है 5 का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, एफ़ इज़ इक्वल टू 3 और 5 का क्यूब देखें क्या होता है हमारे पास, ये होता है 125। ऐसा ही है, आप अच्छे से जानते हैं। तो देखें ये एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और वो क्या आई है यहाँ पर देखें, एफ़ इज़ इक्वल टू 3 को जब आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 375। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, जस्ट एक चीज़ का फ़र्क है। क्या लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, इनवर्सली। क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली। देखें इनवर्सली का जब भी आपके पास मामला आएगा ना, आपको रकम आपकी अपॉन में चली जाएगी बस। डायरेक्टली का जब भी आपके पास मामला आएगा अपॉन में मामला नहीं आएगा। ठीक है, वो किस तरह से देखें, क्या लिखा हुआ था, y इज़ इनवर्सली एज x। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ डायरेक्टली होता हम क्या करते हैं, y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ऐसा ही है। लेकिन इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर करेंगे y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब क्या होगा, इन्वर्सली का मतलब होगा 1 अपॉन में x। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है। अपॉन में आ जाए तो आप समझ जाएं इन्वर्स है, अगर अपॉन के बगैर आए तो आप समझ जाएं कि ये डायरेक्ट है। अब देखें, अब बात को समझ लें, क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x। ठीक है, कि y जो है इनवर्सली है किसका, x का। समझ में आ रही बात, y किसका इन्वर्सली है, x का। तो x जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पहले, और जो है उसके बाद आ जाएगी ये निशानी, देन क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन y। ठीक है, देखें ये जस्ट आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन को आप समझ लें। कह रहा है इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x। अगर ऐसे कहता ना कि x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y का, तो फिर तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इसने बात को यहाँ पर थोड़ा सा जो है घुमा दिया है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इस बात को समझना है। तो आगे देखें वही बात इसने की है, y बराबर है 10 के, x बराबर है 3 के। यानी कि पहली चीज़ इसने बता दी किस लिए, ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर लें। लास्ट में करनी है हमें जस्ट y की वैल्यू फाइंड। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। हम क्या करते हैं भाई, इसके अंदर भी वही चीज़ करते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी इक्वल की निशानी। इस 1 की जगह जो है ना, आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास k आ जाएगा। हालांकि देखें आता वो यहाँ पर है, लेकिन आप देखें अब आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई किससे कर रहा है भाई, ये 1 अपॉन y से कर रहा है। अब k जो है मल्टीप्लाई करेगा उनसे तो क्या आएगा, k अपॉन y ही आएगा ना आपके पास, ऐसा ही है। ये आगे देखें आपके पास इक्वेशन। क्लियर है मामला, बात आपको समझ आ गई है। अब देखें हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू। k यहाँ पर रहेगा वैसा का वैसा, y चला जाएगा इक्वल के उस तरफ, तो ये बन जाएगा k इज़ इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखें क्या है 3, और मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, y आपको इसने क्या दिया यहाँ पर 10, तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 10 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है भाई, पहली चीज़ आपकी हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। नाउ अब हमने फाइंड करनी है, क्या कह रहा है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ
वाई के भाई हम जो है वाई की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं और जो है उसके लिए हम इसी को यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स जो है ये बराबर है के अपॉन में वाई के। ठीक है, वाई हमने फाइंड करना है, हम क्या करेंगे इसको भेज देंगे इक्वल के उस तरफ और x को लेकर आ जाएंगे इस तरफ। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा y इज़ इक्वल टू के अपॉन में x। ठीक है, क्योंकि y फाइंड करना था तो ये चला गया इक्वल के उस तरफ और जो है डिवाइड कर रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ आके डिवाइड करेगा। अब जो है वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। k की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी 30 और x की वैल्यू खुद उसने यहाँ पर दी थी 10। तो देखें भाई 0 से 0 कैंसिल होगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। ठीक है भाई, ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, वही चीज़ है, जस्ट जो है वर्ड्स इसने बदल दिए, चेंज कर दिए। देखें कह रहा है द वॉल्यूम V, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम को हम V से ज़ाहिर करते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली। किसकी बात आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात आ रही है यहाँ पर, यानी कि अपॉन में आएगा मामला। कह रहा एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। ठीक है ना, यानी कि रेडिकल में या स्क्वायर रूट में प्रेशर आएगा और वो अपॉन में जाएगा नीचे। कह रहा ऑफ द केस। आगे देखें इसने वही दो वैल्यूज़ दी हैं जो हमें k की वैल्यू देंगी, इफ़ v इज़ इक्वल टू 12 एंड जो है p इज़ इक्वल टू 9। लास्ट में कह रहा p जो है यानी कि प्रेशर आपने फाइंड करना है जब वॉल्यूम हो 4। क्लियर हो गया। देखें भाई हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है कि v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट p। स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसको, रेडिकल भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ रही है। जो है पहला स्टेप आप जानते हैं अच्छे तरीके से, इक्वल की निशानी आएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, साथ में आ जाएगा k और जो है क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रेडिकल p। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ही क्या बन जाएगा, v इज़ इक्वल टू k अपॉन में रेडिकल p। ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1। देखें भाई पहले सवाल से यही चीज़ तो करते आए हम। ठीक है, छठा सवाल आ गया हमारा, यही चीज़ हो रही है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करनी है, k की वैल्यू k रहेगा यहाँ पर वैसा का वैसा, ये रेडिकल p इक्वल के वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा v और रेडिकल p। ठीक है, तो k क्या बन जाएगा हमारा, देखें v की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 12, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12 और जो है p की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, वो क्या है भाई, देखें 9 खुद उसने दी है, तो रेडिकल में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, और ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं इस तरह से कि ये आ जाएगा इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो k इज़ इक्वल टू देखें 12 आएगा वैसा का वैसा। अभी आपके पास मौजूद है रेडिकल 9 और आप अच्छे से जानते हैं रेडिकल 9 को ख़त्म किस तरह से करना है हमने, यानी कि ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसा ही ना, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है रेडिकल 9। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें या जो है आप इस तरह से लिख लें, चाहे तो एक स्टेप आप बढ़ा लें, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, समझ में आ गई होगी बात। तो k क्या बन जाएगा, k इज़ इक्वल टू 12 और यहाँ से देखें ये एक पैर बनकर बाहर निकलेगा तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 36। ठीक है ना, 12 3 का क्या होता है 36। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी असल चीज़ पर। ठीक है, नाउ अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड हमने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ p। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ p यानी कि प्रेशर जो है हमने फाइंड करना है और जो है उसके लिए इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। वो क्या है कि v इज़ इक्वल टू k अपॉन में रेडिकल p और जो है p इस दफ़ा देखें रेडिकल में है, हम क्या करेंगे इसको भेज देंगे इक्वल के इस तरफ, तो ये बन जाएगा रेडिकल p और बराबर में है इक्वल में यानी कि k अपॉन में v। ठीक है, इस तरह से ये कहानी आपके सामने बन जाएगी। इतनी मज़ीद सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, रेडिकल p होगा, k की वैल्यू देखें इस दफ़ा आपके पास क्या है, वो जो हमारे पास 36 ही थी और अपॉन में v उसने खुद ने दिया था 4, तो ये देखें क्या बन जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, यानी कि आपके पास रेडिकल p किसके बराबर आया, ये आया 9 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें, अब हमने ख़त्म करना है किसको, इस रेडिकल को या फिर स्क्वायर रूट को। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होगा ये आप अच्छे से जानते हैं, हमने दोनों साइड पर क्या करनी होगी, स्क्वायरिंग करनी होगी। ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से कि रेडिकल में p का होल स्क्वायर जो कि बराबर किसके है, 9 के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये आज ये चीज़ें देखें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी 9th क्लास में।
तो देखें भाई स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा p, और जो है 9 का स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, वो होता है 81। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा आपका 81 आ गया आपके पास, और यही आएगा इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। ये क्वेश्चन, इसके अंदर देखें 2 पार्ट्स हैं और हैं बिल्कुल आसानी, बिल्कुल वही चीज़ें हैं मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था, जो चीज़ें हमने शुरू वाले 6 सवालों में की हैं इस क्वेश्चन में भी वही है। कह रहा है इफ़ एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखें मुझे कैसे पता चला इन्वर्स है या डायरेक्ट है। अपॉन में अगर आ रही है ये इन्वर्स है। ठीक है, किसके, आर स्क्वायर के। एंड एफ इज इक्वल टू 8 व्हेन आर इज इक्वल टू 2। अब ये 2 वैल्यूज़ किसकी हैं, के फाइंड करने वाली हैं, ऐसा ही है। इसके बाद देखें इसने दे दी 2 चीज़ें, और जो है वो क्या दी हैं, नंबर 1 जो इसने दी है ना, वो कह रहा है आपने एफ़ को फाइंड करना है व्हेन आर इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, और जो है इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एफ़ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है, और ये ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ़ इज़ इक्वल टू के, और जो है साथ में क्या बन जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा के अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर हो गया मामला। ये देखें आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, आगे काम आ जाएगी पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब फाइंड करनी है हमने के की वैल्यू, आर स्क्वायर को भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, ये बन जाएगा के इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो के इज़ इक्वल टू एफ़ की वैल्यू देखें क्या है, खुद उसने दी है हमारे पास, यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई कर रहा है आर स्क्वायर से, यानी कि ये किससे कर रहा है, 2 के स्क्वायर से। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 8 आएगा वैसा का वैसा, 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 4, तो के क्या बन जाएगा, देखें 8 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है, वो होता है 32। ठीक है भाई, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखें, अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 1 में। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है, हमने फाइंड करनी है एफ़ की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 जो है हम यहाँ पर उतारेंगे कि एफ़ इज़ इक्वल टू के अपॉन में आर का स्क्वायर, और एफ़ इज़ इक्वल टू आएगा वैसा का वैसा, के की वैल्यू मौजूद है 32, और आर की वैल्यू जो है खुद उसने हमारे को दी है यहाँ पर, वो क्या दी है उसने यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5 का होल में स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 32, और अपॉन में 5 5 ज़ा होता है 25। देखें इससे ज़्यादा तो मज़ीद सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो यही हमारे पास बन जाएगी इसकी वैल्यू 32 अपॉन में 25, 32 अपॉन में 25। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से कि 32 अपॉन में 25। यहाँ तक देखें बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, और पार्ट नंबर 2 क्या था, आर, कि अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और कह रहा है कि व्हेन एफ़ इज़ इक्वल टू, एफ़ जो है इसकी वैल्यू जब क्या होगी, वो होगी 24। ठीक है, इक्वेशन को दोबारा उतार लेंगे हम यहाँ पर कि एफ़ जो है ये बराबर है के अपॉन में आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, सॉरी मतलब आर जो है हमने फाइंड करना है, स्क्वायर तो हम ख़त्म कर देंगे, इसको भेज देंगे इक्वल के इस तरफ, ये बन जाएगा आर स्क्वायर, ये बराबर किसके है, के अपॉन में एफ़ के। तो ये सिंप्लीफाई जब हम होगा, ये के की वैल्यू आ जाएगी 32, और एफ़ की वैल्यू खुद उसने दी है वो है 24। तो देखें भाई ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 8 जो है 8 4 ज़ा 32, और 8 3 ज़ा 24। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आई है, वो आई है हमारे पास 4 अपॉन में 3। देखें हमने फाइंड करनी थी आर की वैल्यू, हमारे पास तो स्क्वायर आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस बार हमने क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ये जो स्क्वायर रूट जो होता है ये दोनों साइड पर पुट करना पड़ेगा। पहले हमने देखें इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया था, अब स्क्वायर को ख़त्म करना तो इसी को लाना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा भाई, देखें स्क्वायर रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आर तो आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखें 4 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, और जो है ये देखें ये जो रूट है ये दोनों के ऊपर है, यानी कि देखें हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4 अपॉन में रेडिकल 3। देखें बात तो एक ही है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। अब ये देखें रूट जो है ये ऊपर वाला ख़त्म हो रहा है, किस तरह से, ऊपर एक पेयर बन रहा है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अपॉन में आपके पास रेडिकल 3 ही रहेगा, तो आर देखें क्या बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा, तो एक मरतबा 2 जो है रेडिकल से बाहर आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास जस्ट क्या बन जाएगा, रेडिकल
3। इससे ज़्यादा देखें मज़ीद ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो यही आएगा हमारे पास इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट की बात कर रहा है, ठीक है। क्यूब रूट की, क्यूब रूट क्या होता है, ये होता है क्यूब रूट, ये, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। क्यूब रूट ऑफ एक्स ये कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, यानी कि कह रहा है कि क्यूब रूट जो है ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरीज की बात यहाँ पर कर दी ना, ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई स्क्वायर के। अब देखें ये दोनों वैल्यूज शुरू वाली दो आप अच्छे से जानते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दी, लास्ट में कह रहा है एक्स जो है आपने फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। खुद इसने बताया है कि क्यूब रूट है हमारे पास, ये इस तरह से लिख लेते हैं, किसका है भाई, एक्स का है, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई स्क्वायर के, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब तो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा क्योंकि अब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है हमारी यहाँ पर। ये बन जाएगा, देखें भाई रेडिकल जो है आएगा एक्स, ये ख़त्म होगा हमारे पास, इक्वल की निशानी आ जाएगी, के आ जाएगा और साथ में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 1 भी यही बन जाएगी ताकि हमारे पास बाद में वाई एक्स की वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर को भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, तो ये बन जाएगा के इज़ इक्वल टू 3, रेडिकल में हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई का स्क्वायर। तो के हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें भाई 3 आएगा वैसा का वैसा, और जो है रेडिकल में हमारे पास एक्स है यानी कि हमारे पास क्या है 8, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। अपॉन में हमारे पास वाई स्क्वायर है, वाई देखें 3 है यानी कि हमारे पास है 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो 3 है, अब ये देखें ये हमारे पास जो है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3। अब हमने ये करना है ख़त्म। ये किस तरह से ख़त्म होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में किया था ना। अब ये 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 2 का पावर 3, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर 3, और ये क्यूब जब हम ख़त्म करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं आपके पास क्या आएगा, 1/3। अपॉन में आपके पास क्या है, देखें 3 का स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है 9। तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/9, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं भाई काम की चीज़ में, यानी कि हमारे जो हमने फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई जो है हम वैल्यू ऑफ एक्स जो है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई मौजूद है कि 3 है और जो है एक्स है बराबर किसके है, के वाई स्क्वायर के, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे वैसा का वैसा फ़िलहाल, और के की वैल्यू देखें आपके पास क्या थी, वो थी भाई 2/9। वाई स्क्वायर की वैल्यू देखें इसने यहाँ पर दी है आपको, वो क्या दी है इसने यहाँ पर, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा फ़िलहाल वैसा का वैसा, इधर आ जाएगा आपके पास 2/9। ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर आपके पास होएगा 9 और 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो 9 से देखें कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 3 रेडिकल में एक्स, जो कि बराबर किसके है, ये बराबर है 1/2 के, ठीक है भाई। मामला क्लियर हो गया। अब देखें ये आपने जो 3 है ये आपने करना है ख़त्म। ये आप ख़त्म करेंगे किस तरह से बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से कि एक्स है और आपके पास 1/3 है, बराबर किसके है, ये 1/2 के है, ऐसा ही है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं रेडिकल जब हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर जो भी नंबर होता है हमारे पास वो आ जाता है यहाँ पर पावर में। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 3 को कैंसिल करना है, ख़त्म करना है। वो किस तरह से, दोनों साइड पर हमने क्या करना होगा, दोनों साइड पर हमने क्यूब को पुट करना होगा पावर में, तो हम उसको कर लेते हैं। तो देखिए भाई दोनों साइड पर क्यूब पुट करने हम जा रहे हैं, वो किस तरह से हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, हमारे पास ये है एक्स है, ऊपर 1/3 है, और जब क्यूब आएगा तो जाहिर सी बात है उससे मल्टीप्लाई करेगा, और यह हमारे पास 1/2 है, इसके ऊपर भी जाहिर सी बात है क्यूब आएगा, दोनों साइड पर आएगा ना। इस 3 से ये देखें 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्स बच जाएगा। 1 का क्यूब देखें आप 1 ही होता है, और 2 का क्यूब हम अच्छे से तरीके से जानते हैं वो क्या होता है, 8 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कि एक्स की वैल्यू है 1/8 व्हेन y इज़ इक्वल टू 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। कह रहा है द फोर्स एफ, फोर्स को हम जाहिर सी बात एफ से जाहिर करते हैं, बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कह रहा है दो बॉडीज़ हैं, दो जिसम है, उन दोनों के दरमियान फोर्स लग रही है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्स है यानी कि अपॉन में मामला जा रहा है, लेकिन किसके इन्वर्स है। कह रहा है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस यानी कि डी के स्क्वायर, यानी कि देखें किस तरह से कह रहा है कि फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर है। क्लियर हो गया मामला। ये कह रहा है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी बात इसने यहाँ पर की है। उसके बाद कह रहा है इफ एफ इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो आपको जानते हैं अच्छे तरीके से, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रहा है। कह रहा है फाइंड डी व्हेन एफ इज इक्वल टू 72। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जब फोर्स हो 72। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन डी स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन डी स्क्वायर तो नहीं पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू के आ जाएगा वैसा का वैसा, और 1 अपॉन ये बन जाएगा डी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू के अपॉन में डी स्क्वायर, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब तो देखें क्वेश्चन हमारा आसान हो गया है। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह से हो जाएगी, के यहाँ पर रहेगा, डी स्क्वायर चला जाएगा इक्वल की उस तरफ, ये बन जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू, देखें भाई एफ़ की वैल्यू इसने क्या दी है हमारे को, सबसे पहले वो उसने यहाँ पर दी है 2, और डी की वैल्यू यहाँ पर इसने हमें दी है 3, उसका भी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 18। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। अब देखें, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में नाउ। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है भाई, इसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि एफ़ जो है ये बराबर है किसके, के अपॉन में डी स्क्वायर के। डी स्क्वायर देखें यानी कि डी हमने फाइंड करना है, इसको भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, एफ़ को यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन में एफ़, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें के की वैल्यू हम तो वो निकाल चुके हैं, वो है 18, और फोर्स यानी कि एफ़ की वैल्यू इसने दी है हमारे यहाँ पर 72। ठीक है, तो देखें ये तो आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट रहा है आपस में, 18 1 हो जाएगा 18, और जो है 18 4 हमारे पास हो जाएगा 72। ठीक है, 18 4 क्या होता है भाई 72, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो डी स्क्वायर है ये बराबर आ जाएगा किसके, 1/4 के। क्लियर हो गया। अब देखें हमने फाइंड करनी है डी की वैल्यू, ये स्क्वायर हमने करना है ख़त्म। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या पुट करना होगा, हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट पुट करना होगा। देखिए भाई स्क्वायर रूट जो हम पुट कर चुके हैं यहाँ पर, अब तो बिल्कुल क्वेश्चन ईजी हो गया। स्क्वायर से देखें रूट कैंसिल हो जाएगा, डी आ जाएगा वैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखें बन रहा है 1/4, यानी कि यहाँ पर एक जो है हमारे पास कंडीशन बन रही है, वो किस तरह से हमारे पास देखें ये बन जाएगा इस तरह से, ऐसा ही है ना, ये इस तरह से बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखें 1 का रूट तो आप जानते हैं वो 1 ही होता है, वो तो समझे 1 आ गया वैसा का वैसा, और जो है ये यहाँ पर पेयर बन गया तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा वैसा का वैसा। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी भाई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल एक ही पैटर्न पर इन्होंने दी है। तो देखें भाई ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है, दिखने में यूँ है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, उसको भी हम कर लेते हैं और जल्दी से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारी जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज जो है ये भी कंप्लीट होने जा रही है। बिल्कुल वही आसान है, वही चीज़ है। कह रहा है इफ़ वाई वेरीज इनवर्सली, ठीक है ना, y जो है इन्वर्सली है किसके भाई x-5 के, यानी कि मतलब क्या हो गया इसका कि y जो है इन्वर्सली है, इन्वर्सली यानी कि अब मामला गया जाएगा अपॉन में किसके, x-5 के। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 8, ये दो वैल्यू आप जानते हैं के फाइंड करने के लिए दिए हैं। आखिर में फाइंड करना है y जब x की वैल्यू क्या हो 10 हो। ठीक है भाई, आसान है, बिल्कुल आसान। कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू, ये ख़त्म होगा। आप देखें इसकी जगह k आ जाएगा, k जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हम जानते हैं k ही आएगा हमारे पास, नीचे हमारे पास आ जाएगा x-5। देखें भाई ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आगे जाकर काम आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू,
तो ये देखें x-5 चले जाएगा इक्वल किस तरफ, यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा y और x-5, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें किस तरह सिंप्लीफाई होगा। k आएगा वैसा का वैसा, y भी फिलहाल रहेगा वैसा का वैसा। पहले हम देखें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 8 और जो है 5 की वैल्यू यानी कि 5 तो आएगा वैसा का वैसा। अच्छा भाई देखें y जो है, y भी हम यहाँ पे चले लिख लेते हैं। y की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 6 है, तो देखें k इज़ इक्वल टू 6 आएगा वैसा का वैसा। 8 में से 5 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3, तो k के किसके बराबर आ जाएगा, 6 3 हमारे पास हो जाएगा 18। ठीक है भाई, तो देखें भाई k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम आ जाएंगे इसके लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने फाइंड क्या करनी है, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है और जो है इक्वेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि y बराबर किसके है, ये बराबर है k अपॉन में x-5 के। तो y बराबर है k की वैल्यू हमारे पास है 18 अपॉन में x, देखें x की वैल्यू खुद उसने हमें दी थी यहाँ पर 10, यानी कि 10 - 5, तो ये क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू 18 और 10 में से 5 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। देखें इससे ज़्यादा तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो देखें भाई यही आ जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है 100% आपको ये क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और जो जाहिर सी बात है फिर हमारी भी अप्रिसिएशन का हक हमारा बनता है। बच्चों के मैसेजेस आते हैं, जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो देखें हमें भी फिर आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो किस तरह से है देखें, अगर आप इसके सब्सक्राइबर नहीं हैं तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कर लें, क्योंकि आप भी जानते हैं देखें इल्म जो है बांटने से बढ़ता है। नीयत अगर आप अपनी अच्छी रखेंगे ना, अल्लाह आपको इसका सिला भी लाजमी देगा, क्योंकि देखें हम जानते हैं हम खुद इस फील्ड से इस वक्त से होकर गुजर चुके हैं। नीयत अगर अच्छी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पर मौजूद हैं और जो है अच्छी चीज़ को अच्छे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी भी आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों आगे, तो देखें आप भी दूसरों की मदद करना सीखें। अगर आप मेरी वीडियोस की वजह से आपकी हेल्प हो रही है, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि आप भी मेरी जो है हेल्प करें। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।